दोस्तों यह कहानी कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की है जो एक प्लेन क्रैश के बाद एक रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाते हैं। वो चाहे भी तो यहाँ से नहीं निकल सकते हैं और ना ही उन तक कोई मदद पहुंचाई जा सकती है। ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग फ्लाइट टू द फोनिक्स। कहानी शुरू होती है मंगोलिया के हॉट डेजर्ट से। यह ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती है, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता है और ये सब के सब अब वापस जा रहे होते हैं। इनको वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया होता है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक है। उनके साथ उनका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी लोग हैं उन सबको लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इस विशाल रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और उसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता। हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वो इस तूफान से ऊपर निकल पाए। लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोडेड होता है और ये तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है और रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी। वो इमरजेंसी लैंडिंग कराना शुरू करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है, इनके प्लेन का पीछे वाला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिस वजह से पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है और इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि 2 पैसेंजर और मर चुके हैं, लेकिन अब ये बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो हमें दिखाया जाता है कि इनका प्लेन पूरा रेत के अंदर दफन हो चुका है, लेकिन कुछ ही घंटों में रेत वहाँ से उड़कर हट जाती है और इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने की खाने और पानी की सप्लाई है। इनमें से एक आदमी होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ से चलकर निकल जाऊँगा। दरअसल इन्हें यहाँ से निकलने के लिए 200 मील का सफ़र तय करना होगा। अब ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं होते हैं। इन्हें अपनी करंट पोजीशन का नहीं पता है और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और यहाँ जुलाई का महीना रेगिस्तान में सबसे गर्म होता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो चंद मिनटों में आपके शरीर से पसीना बहकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक है और तुम्हारा कंपास काम ही नहीं करेगा, इसलिए तुम गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर बार बार वापस आ जाओगे। और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ से इस वक्त निकलना इम्पॉसिबल है। और उसी रात को जब सबके सब प्लेन में सो रहे होते हैं, बाहर तूफान चल रहा होता है, तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है। और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर पर टकरा जाता है, जिससे वो रेत से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तूफान की वजह से चारों तरफ से कुछ भी नहीं दिखता है और वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि मदद के लिए वो चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता है। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी जिसका नाम डेविस है वो गायब है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो रेत में दफन हो चुका होता है। और इस बात से सब परेशान होते हैं। हालांकि इनमें से जो एक लेडी होती है वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है कि कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, इसके कितने % चांसेस है। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच है और हमारे पास पानी और खाना दोनों ही बहुत कम है। और इतने कम खाने पानी से अगर हम चलना शुरू करते हैं तो ये सब के सब 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ पर लेने के लिए आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। और बाहर जो लोग होते हैं उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई आएगा। इसलिए उनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही वो अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा और इस वजह से इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलिट है। वो इनके पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है,
जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लान को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम इस प्लान को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं और एक नया प्लान बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लान के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहता है कि मैं प्लान डिजाइन किया करता था। दरअसल एलिट के बारे में कोई भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं जानता है, क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन यहाँ पर आया और इसके बाद से पिछले 2 साल से वो उन्हीं के साथ था। यहाँ पर एलिट के बारे में जानने के बाद सबके सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ अब उनके अंदर एक उम्मीद भी है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि इस प्लान को रिबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वो साफ साफ मना कर देता है। और अगली सुबह इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जेम्स है वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है और कहता है कि मैं जाऊँगा, और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उन पहाड़ियों तक पहुँच जाता है जहाँ पर इनके प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था। उस आदमी की डेड बॉडी भी अभी पर वहीं होती है, पर उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और वहाँ पर कुछ गोलियों के निशान भी थे। यह देखकर फ्रैंक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। जेम्स उससे कहता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी घड़ी लेने के लिए आया था, जो इसे मैं पोकर में हार गया था, और इसके साथ ही वो घड़ी भी उसके हाथ पर नहीं थी। तब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान लुटेरे आए थे जो इनके साथी के हाथ से घड़ी लेकर चले गए हैं। साथ ही यहाँ पर गोलियों के कवर भी होते हैं, क्योंकि लुटेरों ने इनके साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी। फ्रैंक जेम्स से यहाँ पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम प्लान दोबारा क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि मैं इन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता जब ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों को प्लान बनाने का साथ देने के लिए राजी हो जाता है, बावजूद इसके कि इसे पूरा यकीन है कि यहाँ पर प्लान नहीं बन सकता है। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके साथी है, और अभी सब ये मिलकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए पूरी रात काम करते हैं। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब एक रात को इनका वो फ्यूल जो उन्होंने आग जलाने के लिए रखा था उस पर वेल्डिंग करते समय चिंगारी गिर जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है, जिससे इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इनके पास उतना ही फ्यूल बचा है जिससे पेट्रोल से यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये सब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब इन्हें रात को नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा, और दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते हैं, ये दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। और जब इन्होंने प्लान को रिव्यूट किया है उसमें इन्हें एक बिंड को जोड़ना होता है। इनके पास एक ही मौका है, अगर ये बिंग नीचे गिर गया तो कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास उतना भारी सामान उठाने के लिए कोई क्रेन नहीं है। और अब ये धीरे धीरे उसे ऊपर जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो जंजीर टूट जाती है जिससे इन्होंने इस बिंग को होल्ड किया होता है। वो बिंग बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आने लगता है और वो सीधा प्लेन पर टकरा रहा होता है। इस बात से सब हैरान हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले फिन का एक साथी होता है जिसे उस बिंग को एक बोर्ड पर जोड़ना होता है। तभी वो बाहर आता है और कहता है कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद बिंग जब फिसलकर नीचे की तरफ आ रहा था तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर आ गया था जहाँ पर उसे जोड़ना था। और इस बिंग को जोड़ने के बाद इनका प्लान का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है और सबको उम्मीद है कि यहाँ से फ्लाई करके निकल जाएंगे, इसलिए नाचना और एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर ये रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि एक ट्रैक को तैयार कर सके और यहाँ से उड़ सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियाँ गिरना शुरू हो जाती है, और इनका जो प्लेन का बिंग है उसके अंदर पेट्रोल है, इसलिए वो सब यहाँ से भागकर दूर हो जाते हैं। लेकिन एलिट वहाँ से नहीं जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता है। और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो प्लान को पूरा कर सके। ये सब इस प्लान का नाम फिनिक्स रखते हैं, लेकिन इन्हें अभी प्लान पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अब धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा है। एक रात ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफ़ी दूर कुछ लोग हैं जो टेंट लगाकर वापस सो रहे हैं। असल में ये सब के सब स्मगलर्स होते हैं जो हथियारों की सप्लाई करते हैं, जो रेगिस्तान के रास्ते हथियारों की सप्लाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि एलिट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उनके कुछ साथी वहाँ पर उन लोगों से पानी की मदद के लिए मांगने के जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो पीछे से हमला कर दे। इनके पास भी गन होती है, और जब वो उनसे स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक आदमी
इन्हीं के आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वो पीछे उन पर गोलियाँ चलाते हैं और उनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब एक दिन ये दूरबीन पर देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भागा था वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है, पर वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास हथियार है। दरअसल स्मगलर्स का जो हथियार है अब वो इन्हीं के पास है, लेकिन इन स्मगलर्स को ये पता है कि इनके पास पीने का पानी नहीं है और खाना भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएंगे तब वो इन पर हमला करेंगे। वहीं अब ये और भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और उनका काम भी ख़त्म हो जाता है। तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और तेज़ हवाएं चलती है, जिससे इनका प्लेन अपने आप ही हल्का हल्का उठना ऊपर शुरू हो जाता है। और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। इनके दिल में जो उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी वो एक बार फिर से जाग उठती है, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरीके से रेत में ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सबके सब हताश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लेन इन सबको लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम सब ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और इसे हम यहाँ से लेकर उड़ जाएंगे। ये सबके सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह पर ले आते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती है। इसके बाद ये प्लेन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लेन स्टार्ट ही नहीं होता है और जल्दी से बंद हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन के इंजन की आवाज़ सुनकर जो स्मगलर्स होते हैं वो इनकी तरफ आने लगते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन्स को लेकर इन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिज़ाइन ऐसा होता है कि जिसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज़ का एक छोटा सा प्लेन बनाया है और अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू होता है। पीछे से स्मगलर्स इन पर लगातार गोली चला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती है और तभी इनका रन में ख़त्म हो जाता है। स्मगलर्स को लगता है कि ये सब के सब मारे गए हैं, लेकिन अगले ही पल इनका फिनिक्स उस खाई से उड़ता हुआ और आसमान में उड़ना शुरू हो जाता है। उस खाई से उड़ता है और वो आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने अपनों की मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है और इस तरीके से सब के सब मौत के मुंह से इस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।